हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण प्रश्न हिस्ट्री ऑनर्स के डिस्कस करेंगे। दोस्तों, प्रश्न है संताल विद्रोह के कारण, प्रसार, दमन और परिणामों का वर्णन करें। दोस्तों, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ ये आपके जेपीएससी और बीपीएससी मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आपको आंसर कैसे राइटिंग करना है, चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न वही है, संताल विद्रोह के कारण और परिणाम। उसमें हम लोग दमन, प्रसार सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो उत्तर कैसे लिखना है ध्यान से थोड़ा देखिएगा। संताल परागण क्षेत्र में 1790 ईस्वी से पूर्व संताल नहीं था, यानी 1790 ईस्वी से पूर्व संताल परगना जो क्षेत्र है वहाँ पर संताल नहीं थे। यह संताल बीरभूम, दलभूम, सिंहभूम, मानभूम तथा बांकुड़ा आदि क्षेत्र से जमींदारों द्वारा उखाड़े जाने के कारण संताल परगना के क्षेत्र में दामन को कहा जाता है, यानी यहाँ पर आके बसा। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। मतलब क्या है, 1790 ईस्वी से पूर्व ये जो संताल परगना का क्षेत्र है, जहाँ पर आदिवासियों का जो मूल स्थान माना जाता है वो ए स्थान माना जाता है। ठीक है, संताल परगना, तो वहाँ पर 1790 से पूर्व वो लोग का कोई अस्तित्व नहीं मिलता है। वो लोग पहले कहाँ कहाँ से थे? वीरभूम, धलभूम, सिंहभूम, मानभूम और बांकुड़ा से थे। ठीक है, लेकिन वहाँ के जमींदारों के सताने के वजह से वो लोग यहाँ पर आके बसे, यहाँ आकर बसे। उन्होंने संथालियों द्वारा किए गए यह विद्रोह झारखंड के इतिहास में काफ़ी चर्चित हुआ, यानी झारखंड के आदिवासियों व संथालों के द्वारा किया गया ये जो विद्रोह था, ये झारखंड के इतिहास का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। दरअसल संथाल विद्रोह करते वक्त हुल हुल चिल्लाते, यानी संथाल लोग विद्रोह करते वक्त क्या करते थे? हुल हुल चिल्लाते थे, और इसी कारण जिसके चलते इसे संताल हुल या फिर हुल विद्रोह की संज्ञा दी गई है। कभी अगर आपको संताल विद्रोह ना देकर हुल विद्रोह दे तो आपको समझना है कि संताल विद्रोह को ही हुल विद्रोह कहते हैं। इस विद्रोह का नेतृत्व 4 मुरमू बंधुओं सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। यानी इसका नेतृत्व किसने किया था? 4 मुर्मू बंधुओं ने किया था, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। यह विद्रोह अंग्रेजों, जमींदारों, साहूकारों और अधिकारियों तथा उनके सेवकों के खिलाफ थी। यानी ये जो विद्रोह हुआ था ये किसके खिलाफ था? ये अंग्रेजों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ और अधिकारों के खिलाफ। मतलब जो जो अंग्रेजी अधिकार थे वो उनके खिलाफ था और उनके सेवकों के खिलाफ था। इस आंदोलन को दबाने में कंपनी सरकार को अत्यधिक श्रम करना पड़ा, यानी बहुत ही ज़्यादा परिश्रम और उनको सार भी होना पड़ा था। ठीक है, संताल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही पॉइंट आपके एग्जाम दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट रहेगा। जमींदारों का शोषण। संथाल लोग ने कड़ी मेहनत द्वारा जंगलों को काटकर भूमि कृषि योग्य बनाया था। यानी जब संथाल लोग बीरभूम, सिंहभूम से आकर जो संथाल परगना का क्षेत्र में आकर बसा था, वो लोग उस टाइम क्या था, वो जो जगह था वो एकदम जंगली जगह था और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े वृक्ष हुआ करता था, यानी पेड़ हुआ करता था। उन पेड़ों को काटकर वो जमीन को एकदम कृषि योग्य बनाया, परंतु जमींदारों के द्वारा इस पर मालिकाना हक जताया गया। ठीक है, और क्या हुआ, ये जो मतलब जमींदार लोग था उस पर मालिकाना हक जताया गया और संथालों को कर के बोझ से लाद दिया गया और संथाल को क्या किया, बहुत सारे कर्जों के तले रौंद दिया गया। बाद के वर्षों में लगान को 3 गुना अधिक बढ़ा दिया गया, यानी जो लगान वो लोग देते थे उसको 3 गुना बढ़ा दिया गया था उनको सूद। जमींदारों के शोषण से संताल तंग आ चुके थे, वह विद्रोह पर उतारू हो गए थे। ठीक है, तो ये दोस्तों पहला कारण था संताल विद्रोह का। नेक्स्ट कारण क्या है? महाजनों का ऋण जाल।
लगान नगद देनी होती थी। जो संथाल लगान देने में असमर्थ होते वह साहूकार से ऋण लेते। यानी क्या थे, जो संथाल लोग थे ना, वो लोग महाजन से ऋण लेते थे, और अगर महाजन को सही टाइम पर पैसा नहीं दे पाते थे तो लोग साहूकारों से पैसा लेते थे। उन्हें ब्याज चुकाना पड़ता था, और साहूकारों से ब्याज लेते थे, पैसा ब्याज से, और तथा ऋण नहीं चुकाने की स्थिति में महाजन संथालों के मवेशियों को खोलकर ले जाते थे। यानी अगर संथाल लोग महाजन को सही टाइम पर पैसा नहीं दे पाते थे तो उनको क्या करते थे, उनके मवेशियों मतलब क्या होता था, गाय बैल भेड़ बकरी, वो लोग को खोल के ले जाया जाता था। ठीक है, और उनकी स्त्रियों से दुर्व्यवहार करते थे। यानी स्त्रियों के साथ उनके दुर्व्यवहार करते थे। अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति। ये पक्षपातपूर्ण नीति क्या है, चलिए देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा स्थापित कानून व्यवस्था शोषकों की साथ देती थी। शोषकों मतलब क्या है, शोषकों का मतलब होता है जो समाज में शोषण करता था उसका ही साथ देता था। ये जो अंग्रेजों का शासन व्यवस्था, जमींदारों या महाजनों के खिलाफ शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं होती थी। यानी जो जमींदार थे और महाजन थे उनके खिलाफ कोई अगर शिकायत करते हैं तो उनका खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती थी। इस प्रकार कर वसूली के नाम पर मानसिक और शारीरिक शोषण की शुरुआत हुई। महाजन और जो जमींदार थे वो लोग क्या करते थे, कर वसूलते थे, और कर के नाम पे वो लोग मानसिक और शारीरिक शोषण भी देते थे। इस स्थिति में साधारण लोग ईश्वर की कृपा से सिद्धू कान्हू नामक दो जवान सामने आए। क्या हुआ, उसी टाइम पीरियड में मतलब सिद्धू कान्हू नामक दो जवान सामने आए। अंग्रेजों के पक्षपात और शोषण ने संथालों के मन में इतनी आक्रोश पैदा कर दी कि अब वह शांत होने वाला नहीं थी, और संथाल विद्रोह की आग में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में भड़क उठी। क्या किया, ये लोग को नेतृत्व पैदा हो गया था सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक तात्कालीन कारण होता है कोई भी क्रांति का, है ना। तो वो तात्कालीन कारण क्या था, तात्कालीन कारण था, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, संथालों से बेगारी करवाना। बेगारी करवाना का मतलब क्या है, फ्री में काम करवाना, जबरदस्ती का, वो तात्कालीन कारण था। अंग्रेजों का शोषण यही नहीं रुका। भागलपुर से वर्धमान के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। अंग्रेजों को इस परियोजना के लिए भारी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता थी। इस कार्य के लिए उन्हें संथालों को बेगर के लिए मजबूर किया। संथालों को बंधुआ मजदूर बनाया गया, और जो संथाल इसका विरोध करता उन्हें कोड़ों से पीटा जाता। दोस्तों क्या हुआ, उसी दौरान उसी टाइम में भागलपुर से वर्धमान के बीच रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ। तो ये सब जो काम करता था ये लोग अंग्रेज थोड़ी ना करता था, अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग करता था। ठीक है, और ये सब काम करवाया जाता था हम लोग के ही यहाँ के लोगों से। स्पेशली ये जो संथाल लोग थे इन लोगों से ज़बरदस्ती काम कराया गया, और अगर कोई भी इनके खिलाफ जाते या फिर बोलते कि हम लोग काम नहीं करेंगे तो उनको कोड़ों से पीटा जाता था, इन पर अत्याचार किया जाता। लेकिन यह अत्याचार अधिक दिनों तक चलने वाली नहीं थी। संथालों का विश्वास पुलिस और न्याय व्यवस्था से उठ चुकी थी। अंततः वे अंग्रेजी शासन के खिलाफ गए और क्रांति की शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग पढ़ेंगे क्या, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसका आरंभ कैसे हुआ। ठीक है, तो आरंभ कैसे हुआ हम लोग देखेंगे। विजय माझी नाम के एक संथाल की हत्या जेल में एक दारोगा ने कर दी। यानी विजय नाम का एक व्यक्ति थे जो संथाल थे, उनका हत्या जेल में दारोगा ने कर दी, जिससे संथाल आवेश में आकर दारोगा की हत्या कर दी। संथाल इकट्ठा होकर विरोध करने लगे और 30 जून 1855, ठीक है यहाँ पर 1855 ईस्वी को संथाल परगना के इलाके में बड़होत के समीप स्थित
मुर्मू बंधुओं सिद्धू कान्हू चांद भैरव के नेतृत्व में 400 गांव के 6000 संताल इकट्ठा हुए। यह क्या हुआ दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको क्लियर बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट हुआ ये विजय माझी नामक एक संताल का जेल में हत्या हो गया, और जैसे ही हत्या हो गया मतलब गुस्से में आकर दारोगा का भी हत्या कर दिया गया, ठीक है पहला बात। फिर क्या हुआ, जितने भी संताल थे वो 30 जून 1855 ईस्वी में संताल परगना के एक इलाका था बढ़ौत, ठीक है उसके समीप क्या किया, ये मुर्मू बंधु मतलब जो वहाँ के नेतृत्व करने वाला था, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ये जन 4 जन थे, और लोग 400 गांव को ये मतलब इनविटेशन भेजा कि आप लोग सभी आइए और एक मीटिंग कीजिए। और मीटिंग से ही हम लोग मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि हम लोग विद्रोह करेंगे, ठीक है। तो सभी को बुलाया गया, लगभग 6000 संताल इकट्ठा हुए और विद्रोह का आरंभ हुआ। इस सभा में सिद्धू को राजा, ठीक है, और कान्हू को मंत्री और चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति चुना गया। यानी जो 4 जो नेतृत्व करता थे उनको 4 अलग अलग पोस्ट अलॉट हुआ, ठीक है। विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य क्या था, क्या कारण था विद्रोह होने का, ठीक है, तो वो देखेंगे दोस्तों। पहला था दीकुओं को भगाना। दीकुओं कौन थे, तो दोस्तों दीकुओं का मतलब होता है जो बाहर के व्यक्ति झारखंड में आया हुआ था उसको दीकुओं कहा जाता है, ठीक है। झारखंड का व्यक्तियों को झारखंड में दीकुओं नहीं कहा जाता है, जो बाहर का व्यक्ति आकर झारखंड में बसा उनको दीकुओं कहा जाता है, ठीक है। विदेशी राज खत्म करना, तो विदेशी राज मतलब इंग्लिश व्यक्ति को यहाँ से भगाना, ठीक है। और न्याय और धर्म का राज्य स्थापित करना, ये प्रमुख 3 कारण था, और लोग यही उद्देश्य से संताल विद्रोह हुआ था, ठीक है। अब प्रसार मतलब कैसे फैला। ढोल की आवाज़ पर सारे विद्रोहियों ने हथियार उठा लिया। विद्रोह 1 माह में भागलपुर तथा बर्धमान के क्षेत्र में फैल गए। दोस्तों क्या हुआ, जब जैसे ही ढोल बजता वो लोग क्या किया, वो लोग को मतलब पहले से ही प्लान था कि जैसे ही ढोल बजेगा सभी हथियार पकड़ लेना है और मतलब सबको मतलब अंग्रेज जितना है उनको ऊपर टूट पड़ना है, ठीक है। और ऐसे ही मतलब 1 माह के भीतर भागलपुर से बर्धमान तक फैल गया। बढ़ौत विद्रोह का प्रमुख केंद्र था दोस्तों। यहीं पर से तो हम लोग का मीटिंग हुआ था और यहीं से स्टार्टिंग भी हुआ था और वही प्रमुख केंद्र भी था। प्रमुख नेता कौन कौन सा, दामन एवं कोह, जैसे संताल परगना है ना, संताल परगना को दामन एवं कोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सिद्धू कान्हू चांद और भैरव, ये 4 भाई यहाँ का नेतृत्व कर रहा था, ठीक है, याद रखना है। हजारीबाग का नेतृत्व कर रहा था अर्जुन माझी, सुवाई माझी और भैरव माझी। ये 3 व्यक्ति हजारीबाग इलाके का मतलब नेतृत्व कर रहा था, और बीरभूम का गोरा माझी, ठीक है। तो ऐसे ही इसी से स्टार्टिंग हुआ संताल विद्रोह, ठीक है। अब क्या होगा देखो ध्यान से, विद्रोहियों ने जमींदारों तथा महाजनों पर हमला किया। दोस्तों महाजनों और जमींदारों पर हमला का ही तो लोग का मेन उद्देश्य था, क्योंकि ये लोग ही तो लोग के ऊपर टॉर्चर और शोषण करते थे, ठीक है। साथ ही उन सभी चीज़ों पर हमला किया गया जो गैर आदिवासी थे। यहाँ पर उसका मतलब क्या है, जो सभी चीज़ों का मतलब जो उनके ऊपर टॉर्चर करते थे और जो झारखंड का ना होते हुए भी झारखंड में आकर शासन कर रहा था उनके ऊपर टूट पड़ा, और अंग्रेजों का शोषण का माध्यम था। जो अंग्रेज मतलब देखिए होता क्या था, जो अंग्रेज है ना वो अंग्रेज ही शोषण नहीं करता था। अंग्रेज का जो भी भारतीय उन लोग का तलवा चाटने वाला था ना वो लोग ज़्यादा परेशान करता था, ठीक है। तो वो लोग को भी इसी रास्ते मतलब यही काम से वो लोग को भी मिटा देना था, ठीक है, यही वो लोग का उद्देश्य था। अब दमन कैसे हुआ, मतलब उसका अंत कैसे हुआ। अंग्रेजों ने विद्रोह से निपटने के लिए सेना का सहारा लिया, यानी अंग्रेजी सेना का सहारा लिया। मेजर बोरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना दमन चक्र प्रारंभ किया। विद्रोही ज़्यादा दिन तक अंग्रेजों के आधुनिक सेना के आगे टिक नहीं सका। तो दोस्तों कैसे टिक पाएगा, अंग्रेजों का बंदूक से लड़ता था, तोपों से लड़ता था, और जो हम लोग का संथाली भाई थे वो कैसे लड़ता था, धनुष से लड़ता था, भाले खरसे से लड़ता था, तो कैसे लड़ पाएगा। और विद्रोह को कुचल दिया गया। 15,000 से अधिक संताल मारे गए।
1855 से 56 में सिद्धू कान्हू चांद भैरव भी मारे गए। विद्रोह का दमन का श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर को जाता है, यानी जो पूरा का पूरा ये जो विद्रोह था इसको ख़त्म करने का जो श्रेय है वो कैप्टन अलेक्जेंडर को जाता है। कार्ल मार्क्स ने भारत का पहला जन क्रांति माना है। ये जो संताल विद्रोह था इसको कार्ल मार्क्स ने भारत का प्रथम जन क्रांति माना है। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे संताल विद्रोह का परिणाम। ठीक है, तो संताल विद्रोह का परिणाम क्या है? संथालियों के हंगामे से अंग्रेजी प्रशासन में हड़कंप मच गई, यानी संथालों ने इतनी ज़्यादा मतलब विद्रोह किया था कि अंग्रेजी प्रशासन में भी हड़कंप मच गई। अब उन्हें प्रशासनिक परिवर्तन की अनिवार्यता स्वीकार करना पड़ा, यानी जो वो लोग का मांग था वो लोग को इनडायरेक्टली स्वीकार करना ही पड़ा, भले ही विद्रोह में संथाल मारे गए थे। ठीक है, विद्रोह प्रभावित क्षेत्र को निषेध घोषित कर दिया गया, यानी जो क्षेत्र के लिए लड़ा गया था उसको निषेध ये कर दिया गया। ठीक है, 1855 के एक्ट 37 के अनुसार दामन कोह का नाम बदलकर संताल परगना कर दिया गया, यानी ये जो नाम था संताल परगना का पहले का नाम उसको चेंज कर करके संताल परगना किया गया और उसमें बहुत सारे एक्ट भी लागू कर दिया। जैसे आप सभी जानते हैं कि हम लोग का यहाँ का जो ST/SC ज़मीन है उसको हम लोग खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। क्यों दोस्तों? कारण यही था संताल विद्रोह। ठीक है, और उसी टाइम ये कानून लगा दिया गया था कि जैसे आप सभी जानते हैं CNT एक्ट, ठीक है, SPD एक्ट, तो यही सारे एक्ट लगा दिया गया है उसी टाइम पे, ताकि कोई भी विदेशी या फिर बाहरी लोग आके संथालों का ज़मीन को खरीद व बिक्री या फिर ज़बरदस्ती नहीं ले सकता। ठीक है, 1860 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित करना पड़ा और यहाँ के ज़मीनों पर संथालों समेत अन्य स्थानीय लोगों का अधिकार पूर्ण बहाल किया गया, यानी यहाँ का जो ज़मीन है उसका जो स्वामी है उनको ही बनाया गया, संथालों को और यहाँ के नागरिकों को। ठीक है, आप देखते हैं जॉर्ज यूल के सहायता से, जॉर्ज यूल कौन थे? कोलकाता के जब कोलकाता में न्यायालय बनाया था ना पहला, तो उसका जो ये था उसको क्या बोलते हैं, जज, और जज था जॉर्ज यूल। ठीक है, की सहायता से एक नया पुलिस कानून लाया गया है जिसे यूल कानून कहा गया। इस व्यवस्था में पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था लागू कर आय सहमति के आधार पर ग्राम प्रमुख को पुलिस शक्तियां दी गई। यानी क्या है, जो जॉर्ज यूल ने एक व्यवस्था बनाया जिसका नाम था यूल व्यवस्था। ठीक है, यूल नियम। उसमें क्या किया, जो ग्राम के प्रधान होते थे उनको ही जितने भी मतलब कानून व्यवस्था वाला था नियम था उसको सब सौंपा दिया गया, उनको अधिकार दिया गया कि आप अपना जो न्याय है आप लोग खुद ग्राम में रहते ही सॉल्व कीजिए। ठीक है, संताल विद्रोह अंग्रेजी शासकों के खिलाफ और ब्रिटिश शासन के आधार स्तंभ जमींदारों और महाजनों के खिलाफ एक जनजातीय विद्रोह था। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का पूरा क्वेश्चन का आंसर। आई होप ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।